तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जिसका चल रहा है वो जरूर बोलेगा। और यकीनन हम सबके नाम हुजूर के नाम के सदके ही चलते हैं। इतना प्यारा कायनात में कोई नाम नहीं। और आज भी आप गूगल पे सर्च करें, पूरी दुनिया का आपको रिजल्ट मिलेगा। आप गूगल पे सर्च करें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाम, दुनिया का सबसे फेवरेट नाम कौन सा है, गूगल आपको बताएगा वो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी दुनिया के लोगों की पहली पसंद है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। अब चौथा मिसरा आएगा, तड़प जाएंगे आप। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर सुने। और मेरे आला हजरत इस नाम के ताल्लुक से फरमाते हैं, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। जब नबी का नाम जबान पे आता है मुंह में मिठास पैदा हो जाती है। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन दुनिया तो आज भी कोशिश कर रही है ना कि मुसलमानों को खत्म कर दो। आप बंगाल में रहते हो, गनीमत है। हिंदी शासित प्रदेश जितने हैं, नफरत चरम पर है वहां, समझ रहे? तो दुनिया तो चाहती है कि मुसलमानों को बेड़ियों में जकड़ दो, कह दो बंद की सौबतों में डाल दो। मगर मुसलमान क्या कहता है, दुनिया वालों तुम चाहे जितना जोर लगा लो, नबी के उम्मती कल भी थे, आज भी हैं, सुबह कयामत तक रहेंगे। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन
मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। हम सब सुन्नी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, वरना यहां हालात बड़े खराब हैं। और सुन्नी मुसलमानों का तरीक़ेकार यह है कि सुन्नी अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, अपनी मर्जी से नहीं, रब का हुक्म है, पढ़ते हैं। फजीलतें बयान की गई हैं, पढ़ते हैं। हुजूर की अहादीस मौजूद हैं, हम दुरूद नबी पर पढ़ते हैं और पढ़ते रहे। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कुरान है ये। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर खूब दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह ने हुक्म दिया। तो हम कभी दुरूद और सलाम इस तरह से पढ़ते हैं कि नमाज में जब कायदे में होते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और कभी अपनी महफिल में फिर आप लहरा के पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। कभी इस अंदाज में पढ़ते हैं और फिर कभी इस अंदाज में पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। ये भी अंदाज है, ऐसे भी पढ़ते हैं। लेकिन एक अंदाज इतना प्यारा है जो बड़ा मकबूल है, सलाम बड़ा मकबूल है, वो बरेली शरीफ के कलंदर का सलाम है। बच्चा बच्चा हमारा पढ़ता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम,
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। ये सलाम मेरे आला हजरत का, बरेली के कलंदर का, इतना मकबूल है, इतना मकबूल है कि आज ज़बाने ज़दे खास व आम है। ये सलाम आप अपने जहन में रखें, इमाम अहले सुन्नत को जहन में रखें। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें, जोर से कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, चलता ही रहेगा। दुनिया में भी ये नाम काम आता है, कब्र में भी ये नाम काम आता है। और हुजूर का नाम क्यों ना चले, ये नाम इतना प्यारा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नाम जमीन पर मोहम्मद रखा, आसमानों में अहमद रखा। और ये जो जमीन पर नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ने इसे अपने नूर के पर्दों में छुपा के रखा था। फिर हुजूर की विलादत का जमाना जब करीब आया, हुजूर का दुनिया में आने का जब वक्त करीब आने लगा, वो जमाना करीब आने लगा, हुजूर के दुनिया में आने से पहले 17 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए। यानी नबी आए बाद में नामे मोहम्मद का चर्चा अल्लाह ने पहले ही करवा दिया। 17 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए। फिर मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, फिर ये नामे पाक मेरे हुजूर का अल्लाहु अकबर आज उम्मत की जबान पर ये नाम है, इसलिए है कि इस उम्मत पर मुस्तफ़ा के एहसान बहुत है। इतने एहसान हैं इस उम्मत पर आका के, कोई इतना किसी को याद नहीं कर सकता जितना मेरे हुजूर ने हम गुलामों को, गुनहगारों को याद किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, आपके मेरे आका ने मुझे और आपको कितना याद किया, कितना याद किया। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त, नूर बरस रहा है, खुशबुएं बिखर गई हैं, रूए जमीन खुशबुओं से मुअत्तर है। हजरत अब्दुल्ला का कच्चा मकान है, हजरत सैयदा आमिना की आगोश मोहब्बत, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना गमखारे उम्मत दुनिया में तशरीफ ले आए।
पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर दुनिया में आया, मगर शान देखें, ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, मगर गौर करो पहला काम आका ने क्या किया, ये उलमा बयान करते हैं, आप बारहा सुनते हैं, मुसलसल सुना है आपने। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहला काम ये किया, अपने सरे मुबारक को आका ने सजदे में झुका दिया, सजदे में रख दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आपके मेरे नबी दुनिया में आए तो मुस्तफ़ा आते ही अपने गुलामों को याद फरमाने लगे। आका दुनिया में आए, आते ही आका ने हम निकम्मों को याद फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत को याद किया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, इसीलिए तो कहा रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, अल्लाह अल्लाह नबी दुनिया में आए उम्मत को याद करते हुए। आका दुनिया के अंदर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का बचपन है, आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। जवानी आई, मुस्तफ़ा उम्मत को याद फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना अपनी सारी जिंदगी में हम गुनहगारों को याद फरमाते रहे, ये आका का प्यार है। और अल्लाह की बारगाह में मुस्तफ़ा जाने रहमत दुआएं करते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, खलीफाए हुजूर सैयदुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना न किसी ने किसी को याद किया, न कोई किसी को याद कर सकता है जितना हुजूर ने उम्मत को याद किया। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा आप बस मुझे तैयार कर लें, फिर मैं आपको खुद तैयार कर लूंगा। हुजूर ने इतना याद किया उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मक्के के अंदर है, तब उम्मत को याद फरमा रहे हैं। हलीमा सादिया की बकरियां चरा रहे हैं, तब आका उम्मत को याद कर रहे हैं। आका उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और मक्के की सरजमीन पर ही वो वक्त भी आया जब अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका इमामुल अंबिया चादरे रहमत को ओढ़ कर लेट गए। यही माह मुबारक है रजबुल मुरज्जब शरीफ, 27वीं रात जब रजब शरीफ की आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत को इतनी शिद्दत से याद किया। आका ने गुलामों को याद किया, इमामुल अंबिया ने गुनहगारों को याद किया। आका को उम्मत के जुर्म याद आए, आका को उम्मत के गुनाह याद आए। ताजदारे मदीना ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को ओढ़ लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत उम्मे हानी के घर पर आराम फरमाने लगे। परवरदिगारे आलम को प्यार आ गया, अल्लाह ने बुलबुले से
सिदरा को भेज दिया, फरिश्तों के सरदार को भेज दिया। जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए सैयदुल मलाइका आ गए। अल्लाह का पैगाम सुना दिया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में अल्लाह का पैगाम आ गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या गम है, ए महबूब क्या गम है। आका ने फरमाया मौला गम मुझे मेरी उम्मत का है, ए मौला मुझे उम्मत की फिक्र है। ए परवरदिगार मेरी उम्मत गुनहगार है, तू गफ्फार है, बख्श दे मौला, तेरे खजाने में कमी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया हबीब काम करो, ये काली रात मेरी है, 27वीं शब है, चांद छुप जाता है, रातें काली हो जाती हैं, उजाला बिल्कुल नहीं होता है, चांदनी रातों की खत्म हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया हबीब काम करो, काली चादर अपनी उठाओ, काली रात हमारी होगी और काले जुर्म उम्मत के होंगे। अपनी उम्मत के काले जुर्म अपनी काली चादर में डालो और इस काली रात में चले आओ। ए महबूब आसमानों के पार अर्शे आज़म पर लामका पर आ जाओ। आप कहते जाना किस किस की मग़फ़िरत करानी है, अल्लाह आपके उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमाता जाएगा। हुजूर ने इतना याद किया, उम्मत को इतना याद किया, तो क्या उम्मत का हक नहीं बनता कि उम्मत भी हुजूर को याद करे। ये आज जो आप हुजूर का जिक्र कर रहे हैं बैठकर, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस जो आपने सजाई है, ये इसी बात की दलील है। गोया हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और अर्ज गुजार है या रसूल अल्लाह, आपने सारी जिंदगी हमें याद किया, हम भी अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकते हैं, बाल बच्चे, अपने अजीज, अपने दोस्त, अपना वतन, सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन आका आपको हम हरगिज भूल नहीं सकते हैं। हुजूर को हम याद कर रहे हैं, हुजूर ने हमें बहुत याद किया। और मैं आपको जरा सा आगे लेके चलता हूं, कितना याद किया, कितना गम था हुजूर को हमारा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तबीयत तलील हो गई, जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना शरीफ, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना, जिंदगी के आखिरी अय्याम मतलब जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। मलकुल मौत जो आपकी मेरी रूह कब्ज करेंगे, जो हम सब की रूह कब्ज करते हैं, इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। मौत का फरिश्ता आता है, किसी से इजाजत नहीं मांगता। किसी का जवान चला गया, मलकुल मौत ने आकर इजाजत नहीं मांगी, आए वक्त पूरा जिसका हो गया उसे लेकर चले गए। किसी का सुहाग उजड़ जाए, मलकुल मौत इजाजत नहीं मांगते, आते हैं लेकर चले जाते हैं। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता। बाप, वो बाप जिसने बेटे को पाला, बड़ी मेहनत करके उसे लुक़मे खिलाए, चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, मगर जवान बेटा किसी का चला गया, बाप के दिल पे तो बिजली गिर गई, मगर मलकुल मौत ने जरा भी रहम नहीं किया। मौत के फरिश्ते ने इजाजत नहीं मांगी। बोलो, कभी ऐसा होता है किसी के घर कोई आके, किसी घर मौत का फरिश्ता आके दरवाजा खटखटाता हो, कहाँ गए अब्दुल्ला, चलिए हम आए हैं, आपको लेने इजाजत है। इजाजत मौत का फरिश्ता किसी से नहीं मांगता। मगर जब बारगाह मेरे आका की हो, इमामुल अंबिया का दरबार हो, तो मौत का फरिश्ता भी बादब खड़ा होता है। ताजदारे मदीना की बारगाह में मौत का फरिश्ता भी बादब खड़ा है। फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन आगे खड़े हैं।
आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है, आका इसे इजाजत अता फरमाइए। मुस्तफा जान रहमत ने इजाजत दी है, ये मकाम मेरे आका का है। ऐ दुनिया के अहमको, तुम कहते हो नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, क्या कभी तेरे अब्बा मरे तो तेरे अब्बा की रूह कब्ज करने मलकुल मौत ने आकर तुझसे इजाजत मांगी? नहीं मांगी। आए, पकड़ा, रगड़ा, खींचा, ले गए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में मौत के फरिश्ते ने इजाजत मांगी। बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। अब जो जुमले में कहने लगा हूं, अब जो बात मैं बताऊंगा, दिल पे लगेगी, दिल पे लगेगी, यकीनन दिल छलनी हो जाएगा। मेरे आका ने इजाजत दी, फरमाया इससे कह दो अपना काम करे। मौत का फरिश्ता आगे आया, मेरे आका की रूह को कब्ज करने लगा। हुजूर जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत होने वाले, मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज करने लगा। आका की मुकद्दस मुबारक पाकीज़ा रूह, आका की रूह को निकाला जा रहा है। मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने लगा, मगर सुनो सुनो, इमामुल अंबिया ने मौत के फरिश्ते से फरमाया, ऐ मलकुल मौत, तुम मेरी रूह कब्ज कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। इतना सुना तो मौत के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं दी जा रही है। तो आका ने फरमाया, मुझे अगर तकलीफ नहीं दी जा रही है तो ये बताओ, जब तुम लोगों की रूह कब्ज करते हो उनको कितनी तकलीफ दी जाती है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है? मलकुल मौत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब हम किसी की रूह कब्ज करने जाते हैं, जब हम किसी की रूह कब्ज करते हैं, मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, तकलीफ मरने वाले को इतनी होती है जैसे जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच कर उतार लिया जाए। या रसूल अल्लाह, उस जिंदा बकरी को जिसकी खाल को खींच लिया जाए, जितनी तकलीफ होती है उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। इतना सुना तो मेरे आका को उम्मत याद आ गई, इतना सुना तो आका की आंखों में आंसू आ गए, इतना सुना तो चश्माने नबुव्वत नम हो गई। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, एक काम करो। क्या काम? गौर से ये जुमला मेरा सुनना। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, मलकुल मौत, एक काम करो, सारी तकलीफ, बहुत गौर से सुनना जुमला। आका ने फरमाया, सारी तकलीफ आज मुझे दे दो, मगर सुनो, मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यार है आका को उम्मत से, ये ख्याल है आका को उम्मत का, ये फिक्र है आका को उम्मत की। कौन इतना प्यार कर सकता है? कौन इतनी फिक्र कर सकता है? इतनी फिक्र कोई कर नहीं सकता, इतना ख्याल कोई कर नहीं सकता। हुजूर फरमाते, मौत के फरिश्ते से जितनी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न देना।
ऐ गुनहगारों अपनी किस्मतों पर नाज करो, अपने मुकद्दरों पे इतराओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैगंबर वो अजीमुशान अता फरमाया, अल्लाह ताला ने वो प्यारा रसूल अता फरमाया। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा नहीं है। किसी अंजुमन में ऐसा कोई आईना नहीं है। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उम्मत से इस दर्जा प्यार है हुजूर का। अब गौर फरमाइए अजीजो, अल्लाह के नबी ने इतना प्यार फरमाया, उम्मत से इतना प्यार फरमाया। अब जरा गौर करते चले, हमें जो कुछ मिला नबी के सदक़े में मिला। कुरान बोलो किसने दिया? मुस्तफा जाने रहमत ने। आका पे कुरान नाजिल हुआ। ये जो किताब हमारे दरमियान मौजूद है कुरान मजीद, वो किताब जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये कुरान है जिसके लिए फरमाया तिबियानल लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है जो किताब नाजिल की है इसमें हर शय का खुला बयान है। कुरान कहाँ से आया? मुस्तफ़ा ने दिया। इस्लाम कहाँ से आया? मुस्तफ़ा ने अता किया। हम तो हालत ये थी इंसानों की, काबा था मगर काबे के अंदर 360 बुत रखे थे। इंसान था, अक्ल थी मगर अक्ल कितनी मुर्दा हो गई थी। ये इंसान 360 पत्थर के खुदाओं को सजदा कर रहा था। ये इंसान 360 पत्थर की मूर्तियों के आगे अपना सर झुका रहा था। गौर फरमाइए अजीजो, इंसान को इंसान किसने बनाया? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बनाया। अल्लाह अल्लाह। फिर जब मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग की, अल्लाह के नबी ने फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अहले मक्का को जमा किया, फरमाया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा कैसे मिला? ये मुस्तफ़ा ने दिया। आका ने ऐलान कर दिया लोगों अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी की पूजा परस्तिश करनी चाहिए। एक अल्लाह है, एक खुदा है, उस एक की इबादत करो। ये जो बाहर हमारे चचा लोग शोर कर रहे हैं, इनसे दरखास्त है कि ये बाहर शोर न करें, आराम से, बिल्कुल साइलेंट, इत्मीनान से।
अगर किसी को कोई परेशानी है, जाना ही है जरूरी तो जाए, ये अपना मामला है उसका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी न ठंड इतनी ज्यादा है और मौसम के लिहाज से न वक्त इतना ज्यादा है कि आप मैदान छोड़ के भाग जाएं। हुजूर के दीवाने, हुजूर का जिक्र सुनकर भी अगर सुकून न मिले तो फिर किसका जिक्र सुन के सुकून मिलेगा? बताइए ना। हुजूर का जिक्र सुन के अगर दीवाने को सुकून न मिला तो फिर कैसे सुकून मिलेगा? दीवानों की कैफियत तो ये हुआ करती है, दिल चाहे जितना बेचैन हो, बात मदीने वाले आका की चलने लगे, बात मुस्तफा जाने रहमत की चलने लगे, दिल को आराम आ जाता है, दिल को सुकून आ जाता है और फिर बंदे की निगाहों में गुंबदे खजरा समा जाता है। फिर इधर मुसलमान नबी का उम्मती बैठा होता है, अपनी महफिल के अंदर बैठा होता है, अपने घर के अंदर बैठा होता है, अपने महल्ले के अंदर बैठा होता है, अपने इलाके के अंदर, मगर जहां बैठा होता है वहीं से उसे गुंबदे खजरा नजर आ जाता है, जहां बैठा होता है वहीं से उसे आका का प्यारा रोजा नजर आ जाता है। इसलिए कि तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर भी होकर करीब होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम का तसव्वुर पेश किया, एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया। आका ने फरमाया लोगों एक अल्लाह की इबादत करो। इस्लाम पेश किया मेरे आका ने, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, एक रब के सामने सर झुकाने का हुक्म दिया। अल्लाह का पता किसने दिया? मुस्तफ़ा ने दिया। कुरान किसने लाकर दिया? मुस्तफ़ा ने दिया। जो हम खाते हैं कैसे मिलता है? रब है देने वाला, दिलाने वाले मुस्तफ़ा है, रब का खजाना है, बांटने वाले मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत देते हैं, दिलाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये जो खा रहे हो हम इसीलिए तो कहते हैं नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो। नबी के फरमान से बगावत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अल्लाह अल्लाह, कैसे मिलता है सब कुछ? दिलाने वाले मुस्तफ़ा, खजाना रब का बांटने वाले मुस्तफ़ा, खजाना अल्लाह का मालिक बना दिया मुस्तफ़ा को। वो मेरे आका की जात है, वो इमामुल अंबिया की जात है, वो ताजदारे मदीना की जात है। मगर आओ मेरे प्यारे, मैं तुम्हें इस्लाम का जरा इब्तिदाई दौर दिखा दूं। आओ मैं तुम्हें इस्लाम की वो तारीख सुना दूं। आज हम मुसलमान हैं, पैदा हुए कान में अजान पड़ी गई, अल्लाह का नाम पुकारा गया, पैदा हुए तो बता दिया गया ऐ दुनिया में आने वाले खुशखबरी सुन ले, खुश हो जा, तू मुस्तफ़ा का गुलाम बन के पैदा हुआ है, तू इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा हुआ है। आपकी और मेरी